इस आवाज को जरा गौर से सुनें। क्या लगता है ये किस चीज की आवाज है? अगर तो आपका जवाब घड़ी है तो बिल्कुल सही पहचाना। और अगर तो घड़ी के अलावा कुछ और जवाब है तो मेरे भाई मुबारक हो, आपका ताल्लुक किसी और दुनिया से है, आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते। दोस्तों, पहली मैकेनिकल घड़ी की इजाद 14वीं सदी यानी आज से 700 साल पहले हुई। इसकी इजाद से पहले लोग वक्त की पैमाइश सूरज की हरकत, कैंडल क्लॉक, सन डायल क्लॉक, वाटर क्लॉक जैसी डिवाइसेस की मदद से करते थे। वक्त बताने वाली इन डिवाइसेस को डायमिल के नाम से जाना जाता था, जिसे 14वीं सदी में लफ्ज़ क्लॉक से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि फ्रांसीसी जुबान के लफ्ज़ क्लोश से निकाला गया था, जिसका मतलब बनता है बेल यानी घंटी। दोस्तों, आज हम क्लॉक की हिस्ट्री पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वेलकम टू पिक्सेल्स टीवी। दोस्तों, क्लॉक या घड़ी की तारीख एक तवील अरसे पर मोहित है। सदियों से घड़ियों की बहुत सी अक़साम चलती आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले वक्त की पैमाइश के लिए सूरज की रोशनी का सहारा लिया जाता रहा। जब सूरज बिल्कुल सर पे होता तो इसे दिन का दरमियानी हिस्सा या दोपहर कहा जाता। जब सूरज आसमान के एक किनारे होता तो सुबह और दूसरे किनारे होता तो शाम के वक्त का मुतय्यन किया जाता। वक्त की पैमाइश का ये तरीका कुछ खास मौजू साबित ना हो पाया। दोस्तों, सूरज की तरफ देख पाना इंसानी आँख के लिए जितना मुश्किल तरीन अमल था, सूरज की रोशनी से बनने वाले साए को ट्रैक कर पाना उतना ही आसान है, और साए की मदद से वक्त का तयन करना ज़्यादा एक्यूरेट भी था। इस तरीके से वक्त की पैमाइश करने के अमल को सन डायल कहा जाता, जिसे 3500 साल कबल मसीह मिस्रियों ने दरियाफ्त किया। इसके लिए इन्होंने दिन को 12 हिस्सों में तकसीम किया, जिसके लिए ज़मीन पर एक दायरे के अंदर निशानात लगाए गए, बिल्कुल एक घड़ी की मानद। फिर इन दायरों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ऊंचे ऊंचे 4 कोनों वाले नोकदार पिलर या ऑबलिस्क तामीर किए गए। दोस्तों, सूरज का मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करने वाला साया जब इन निशान ज़्यादा जगहों पर पड़ता था तो उस ज़माने के लोग वक्त का तयन करते थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कदीम ज़माने में मिस्री टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस थी, जिसका जिंदा सबूत इजिप्शियन पिरामिड्स हैं। ये एक ऐसा शाहकार है जिसके सामने दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी बेबस नजर आती है। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और शैडो क्लॉक या सन डायल क्लॉक दरियाफ्त हुआ, जो कि 1500 साल कबल टाइम की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूँ समझ लें कि ये शैडो क्लॉक 3500 साल कबल इस्तेमाल होने वाले सन डायल की एक पोर्टेबल किस्म थी, और काबिल हैरत बात यह है कि इसका ताल्लुक भी कदीम मिस्र से था। दोस्तों, सूरज की रोशनी की मदद से वक्त की पैमाइश करने वाली डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि रात के वक्त या मौसम खराब होने की सूरत में ये डिवाइसेस बेकार थी। इस मसले के हल के लिए 1400 साल कबल मसीह यानी आज से 3400 साल पहले वाटर क्लॉक या पानी वाली घड़ी की इजाद की गई, जिसे क्लिपसूड्रा का नाम दिया गया। इस घड़ी की ये खासियत थी कि इसके काम करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये घड़ी 2 पानी के बर्तनों पर मुश्तमिल थी, जिसमें ऊपर वाले बर्तन में एक छोटा सा सुराख होता, जिस सुराख से पानी के कतरे टपक कर नीचे वाले बर्तन में गिरते, और नीचे वाले बर्तन में एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता, जिसके साथ एक रॉड मुंसलिक होती। रॉड के दूसरे सिरे पर एक गराड़ी की मदद से क्लॉक की सुई नस्ब की गई। जैसे जैसे नीचे वाले बर्तन में पानी की सतह बुलंद होती, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट भी सतह के साथ बुलंद होता, और इस तरह रॉड के साथ मुंसलिक सुई एक दायरे में हरकत करती, और इस तरह वक्त का तयन किया जाता। लेकिन यह तरीका ज़्यादा कारगर साबित ना हो सका, क्योंकि ऊपर वाले बर्तन में जैसे ही पानी की सतह कम होती, इसका बहाव भी कम हो जाता। दोस्तों, दौरे जदीद के मैकेनिकल क्लॉक पर बात करने से कबल मैं आपको बता दूं कि आखिर दिन रात को 12-12 घंटों में क्यों और किसने तकसीम किया। घंटे और मिनट को 60-60 हिस्सों में तकसीम करने का आइडिया कहाँ से आया। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि इजिप्शियंस और बेबीलोनियन ने वक्त को ज़्यादा दुरुस्तगी से नापने के लिए दिन रात को 12-12 हिस्सों में तकसीम किया, और इस तरह दिन रात मिलकर 24 घंटे के हो गए। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि 12-12 ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द एक साल में 12 चक्कर लगाता है, और बहुत से कल्चर्स में नंबर 12 एक ख़ास अहमियत का हामिल है। इसलिए दिन रात साल में महीनों की तादाद को 12-12 में तकसीम किया गया।
अब यहाँ मसला ये आया कि घंटे का क्या दुरानिया होना चाहिए, तो इसके लिए 4000 साल पुराने सुमेरियन सेक्साजेसिमल सिस्टम का सहारा लिया गया, जो कि नंबर 60 पर मबनी है। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए एक घंटे को 60 मिनट और 60 मिनट को 60 सेकंड्स में तकसीम किया गया। दोस्तों 1656 में डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन हॉगन्स ने पेंडुलम घड़ी की इजाद की। दोस्तों क्रिस्टियन की इजाद करदा घड़ी में दिन के 1 मिनट का फर्क आ जाता था, जिसे बाद में फिक्स करके 10 सेकंड से भी कम कर दिया गया। क्रिस्टियन यही नहीं रुका, बल्कि 1657 में बैलेंस व्हील और स्प्रिंग असेंबली की जैसी टेक्नोलॉजी की इजाद की, जो कि आज भी बहुत सी छोटी घड़ियों और रिस्ट वॉचेस में इस्तेमाल होती है। दोस्तों 1920 में कर्टिस क्रिस्टल क्लॉक की इजाद हुई। कर्टिस क्लॉक को इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स की मदद से एनर्जी दी जाती। इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कर्टिस क्रिस्टल एक मुतवाज़न स्पीड से हरकत करता, जिस वजह से घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां बहुत ही एक्यूरेटली हरकत करती। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनने वाले क्लॉक आज भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। अपने घर की दीवार पर लगे मैकेनिकल क्लॉक को गौर से देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि क्लॉक में जो सेकंड वाली सुई है वो मुसलसल एक मुतवाज़न स्पीड से हरकत कर रही है, जिस वजह से घंटे और मिनट वाली सुइयां भी अच्छे से काम कर रही हैं। दोस्तों 1920 यही वो साल है जब हैमिल्टन नामी एक वॉच कंपनी ने पल्सर P1 के नाम से दुनिया की पहली डिजिटल रिस्ट वॉच मुतारिफ करवाई। इस रिस्ट वॉच की इजाद जॉर्ज W. थीज ने की। इस घड़ी की कीमत उस वक्त 200 से 1200 डॉलर्स थी और आज हम डिजिटल और एनालॉग वॉचेस से निकलकर मोबाइल की तरफ आ गए। बस मोबाइल जेब से निकाला, टाइम देखा और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दोस्तों ये था क्लॉक या घड़ी का इब्तिदा से अब तक का सफ़र। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।